सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते ने सबसे ज्यादा भारत की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ पाकिस्तान जहां भारत का कट्टर दुश्मन है, वहीं सऊदी अरब से भारत के मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे में भारत की नजर इस डील पर है, क्योंकि इस डील के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है। बस एक संयुक्त बयान आया है जो परेशानी का कारण बन गया है। दरअसल इस डील के बारे में बताया गया है कि दोनों देश यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान में से किसी पर भी अगर हमला होता है तो वह हमला दोनों देशों के खिलाफ माना जाएगा और दोनों देश उस देश के खिलाफ जंग करेंगे। अब ऐसे में जब भारत अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में रह चुका है, इसलिए भारत के लिए ये डील चिंताजनक है। और सबके मन में ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है तो क्या सऊदी भी भारत के खिलाफ जंग करेगा। हालांकि इसी वजह से इस डील के अंदर क्या क्या बातें किन शर्तों पर कही गई हैं, उसके बारे में भारत जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डील के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी इसकी लीगल डिटेल्स पब्लिक नहीं है। ये समझना जरूरी है कि क्या सीधा युद्ध में कूदने वाली बाध्यता है या सिर्फ राजनीतिक सपोर्ट वाली बात है। कुछ इन्हीं सवालों का जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया है। साथ ही पाकिस्तान के उस दावे पर भी जवाब दिया है जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि सऊदी के बाद अब यूएई और कतर भी ऐसी डील करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि इस दावे पर, साथ ही इस डील के अंदर भारत कौन से लूप होल खोजने की कोशिश कर रहा है। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग की है। उन्होंने कहा, भारत और सऊदी अरब की साझेदारी हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि यह साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब लंबे समय से इस तरह के समझौते पर विचार कर रहे थे और अब इसे औपचारिक रूप दे दिया गया है। वे समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि भारत को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान और सऊदी इस तरह की कोई डील करने वाले हैं और अब भारत इस डील के अंदर क्या क्या लूप होल हो सकते हैं, कैसे भारत सऊदी पर डिप्लोमेसी का प्रेशर डाल सकता है, उन पहलुओं पर भारत काम कर रहा है। दरअसल सूत्रों के अनुसार समझौते में क्या क्या लिखा है, इसको लेकर अभी तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है और सामूहिक रक्षा का उल्लेख केवल एक संयुक्त बयान में किया गया है। इसलिए सामूहिक रक्षा से संबंधित कानूनी बाध्यताओं का आकलन करना आवश्यक होगा। यानी पाकिस्तान सऊदी का ये समझौता भारत के लिए सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में रिश्तों को कमजोर करने जैसा है, क्योंकि भारत की सुरक्षा चिंताएं भारत पश्चिमी एशिया को अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है और उसने साफ कहा है कि राष्ट्रीय हितों और व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी समझौते के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है, खासकर इस संभावना के मद्देनजर कि अगर पाकिस्तान भारत के बीच तनाव बढ़ा तो इस समझौते का हवाला दिया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने टेलीविजन इंटरव्यू में इस समझौते में अन्य अरब देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कतर के शामिल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा, इस समझौते में कोई ऐसी धारा नहीं है जो किसी अन्य देश के प्रवेश को रोके। आसिफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं इस समझौते के तहत उपलब्ध होंगी। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा, भारत की यूएई और कतर के साथ व्यापक संबंध हैं। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के बीच हुई बातचीत और यूएई की विदेश मामलों की राज्य मंत्री रीम अल हाशमी की नई दिल्ली यात्रा का उल्लेख किया। जायसवाल ने इन संबंधों को विस्तृत बताते हुए कहा कि ये वार्ताएं निरंतर जारी हैं। इस बीच भारत ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ अपने मजबूत संबंधों का लाभ उठाने की योजना बनाई है ताकि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जाए। यह समझौता भारत के लिए चुनौती हो सकता है, लेकिन भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और क्षेत्र में उसकी सक्रिय भूमिका उसे प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है।
कुल मिलाकर भारत को डर है कि पाकिस्तान इस डील को हथियार बनाकर अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत पहले से ही इसका असर समझने और अपनी सिक्योरिटी तैयार रखने में जुटा है। अब भारत की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद चारों इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इस्राएल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इस्राएल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है। हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इस्राएल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो, वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इस्राएल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है। उधर इस्राएली सेना आईडीएफ का दावा है कि गाजा सिटी में पिछले दिनों एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा ऊंची इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सेना का आरोप है कि इन टावरों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हथियारों के भंडारण के लिए करता था। एक टावर तो सुरंग नेटवर्क के ऊपर बनाया गया था, जो सीधे हमास के ऑपरेशन हब तक जाता था। आईडीएफ का कहना है कि स्ट्राइक से पहले नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों लोग अब गाजा सिटी से पलायन कर रहे हैं। गाजा सिटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी है और दूसरी ओर इस्राएली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इस्राएल की रिपोर्ट बताती है, अब अगले कुछ दिनों में सेना गाजा सिटी में जमीनी घुसपैठ शुरू कर सकती है। हमास और इस्राएल की इस टकराहट ने जंग को और भी खतरनाक बना दिया है। टैंक पर हमला, हवाई बमबारी और अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। गाजा की धरती आने वाले दिनों में अब और खून खराबा देख सकती है, क्योंकि सीज फायर के बीच में ही इस्राएल ने कतर के दोहा में अटैक करके उस मामले को भी अब संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में गाजा आखिरकार किस तरीके से अपने आप